और इतने सुंदर मेरे गणेश जी महाराज बैठे हैं, इनकी सेवा आप ऐसे करेंगे क्या? ये ताली के साथ दो, ये ताली, आहा आहा। प्रथम निमंत्रण जिसने भी भेजा, पूर्ण किए उनके काम। प्रथम निमंत्रण जिसने भी भेजा, पूर्ण किए उनके काम। जिसने भी मन से गणपति तुमको पुकारा, जीवन में उनके गणपति ना शाम। अगर शाम हुई है ताली बजाकर प्रणाम गणपति। देखो ऐसे दरबार में आकर बैठ जाते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही बैठ जाता है, और जितना हाथ खोलोगे ना उतना आशीर्वाद देगा। सच बता रही हूँ, जितना हाथ खोलेंगे ना उतना दातार झोलियां भरता है, उतना आशीर्वाद देगा। एक बार सभी मिलकर अपनी वाणी से गाएं, प्रणाम गणपति। अरे आवाज तो निकालो, प्रणाम गणपति प्रणाम। राजस्थान माधोपुर की इसकी सेवा जितनी करोगे ना उतना ही मेवा मिलेगा। ये ऐसा दयालु है, इसके दर पर जो भी आता है, जैसा भी आता है, किसी भी हाल में आता है, ये सबको स्वीकार करता है। इसके दरबार में ना कोई गरीब ना कोई अमीर है, लेकिन बस ये देखता है तो क्या देखता है, सिर्फ भाव, भक्तों का भाव देखता है मेरा सरकार। और देखो अगर भाव नहीं ना तो दरबार में आने का कोई फायदा ही नहीं। समर्पण तो हमें करना पड़ेगा, विश्वास होना चाहिए अटल। अगर विश्वास होगा तो क्या काम नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और हम तो अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन करने वाला तो हमारा सरकार बैठा है। क्या कहने लगता है वक्त सुनेगा। उनको मिला
लिखोगे? प्रणाम गणपति तेरी रहे को प्रणाम। अब दोनों हाथ मेरे दाता के दरबार में उठाकर ये ताली के साथ 1 2 3 ये 4। क्या हुआ है हमारे जीवन में? सुनिएगा, ताली बजा दो। कहने लगता है भक्त के प्रभु, जीवन की झंझटों में उलझे कभी ना हम। जीवन की झंझटों में उलझे कभी ना हम। अच्छा, एक बात बताओ हमें, आप जब से गणेश जी महाराज की शरण में आए, आपको कुछ तकलीफ हुई? कोई काम रुका? नहीं रुका। अरे इतनी सरकार देखी है इस दुनिया में, इतनी सरकार देखी है, लेकिन तेरी जैसी सरकार कहीं नहीं है। अगर विश्वास ना हो ना तो आजमा के देख लेना। अरे ये तो विद्या बुद्धि का दाता है, और ये सरकार तो ऐसी है, हम बताएंगे भी नहीं ना तब भी उसको पता चल जाता है कि भक्त आज दुख में है। बोले गणेश जी महाराज की। इसलिए भक्त कहना लगता है कि प्रभु, जीवन की झंझटों में उलझे कभी ना हम। जीवन की झंझटों में उलझे कभी ना हम। आते रहे तेरे दर, तेरी कृपा से हम। आते रहे तेरे दर, तेरी कृपा से हम। और सबसे अच्छी बात क्या, महीने की तीज को गुण तेरा गाए हम। महीने की तीज को गुण तेरा गाए हम। हमको मिला जो दर से जग को बताए हम। हमको मिला जो दर से जग को बताए हम। महीने की तीज को गुण तेरा गाए हम। महीने की तीज को गुण तेरा गाए हम। हमको मिला जो जग से जग को बताए हम। हमको मिला जो दर से सबको बताए हम। पाया जो प्यार तेरा जग को बताए हम। आशु के संग गणपति हमको मिला। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ बैठ पाते क्या? आप लोग यहाँ बैठ पाते क्या? लेकिन सबसे पहले शख्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाई, और आज हमारे समस्त परिवार, भारत समस्त परिवार गणेश परिवार बन चुका है, और इतने मेंबर जुड़ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो बेड़ा उठाइए अशोक अंकल, एक बार जोरदार ताली। हम तो ये सोचते हैं, आपको हकीकत बताएं, अगर हमें कभी प्रभु की याद आने लगती है ना, तो एक बार अंकल को देख लें, क्योंकि आप मानोगे भी नहीं, ये ऐसे भक्त हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते इनके आगे, और ना कभी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके हाथों कलम खुद गणेश जी महाराज चलाते हैं। इनके ये खुद नहीं लिखते, हमारी औकात जो हम लिखते हैं, लेकिन खुद गणेश जी महाराज आते हैं और इनके हाथ से कलम लिखवाते हैं। जा बेटा कर,
और आज देखो ऐसी ऐसी रचना लिख दी, ऐसी रचना लिख दी कि एक बार तो कोई सुनेगा ना तो सोचेगा कि क्या है ये गणेश जी महाराज की महिमा। अरे कहाँ रहते हैं हम, जाके आते हैं, खुद आने के लिए तरसेगा। बोलिए गणेश जी महाराज की। ऐसे ऐसे भक्त हैं। हमको मिला जो दर से जग को बताए हम, हमको मिला जो दर से सबको बताए। पाया जो प्यारे तेरा जग को बताए हम, आंसू के संग गणपति हमको मिला मुकाम। अच्छा मुकाम मिला है, एक बार बोल दीजिए। प्रणाम गणपति तेरी महल को प्रणाम, प्रणाम गणपति प्रणाम गणपति। तेरी महल को प्रणाम। ये पसीने बहेंगे ना तभी उसको पता चलेगा भाव कितना है भक्त। इसलिए आज की रात जो हो रहा है होने दो, सिर्फ इसके भरोसे छोड़ दो। पाया जो प्यारे तेरा जग को बताए हम, आंसू के संग गणपति हमको मिला मुकाम। प्रणाम गणपति तेरी महल को गणपति तेरी महल को प्रणाम। राजस्थान माधोपुर की राजस्थान माधोपुर की पावन धरा को प्रणाम। गणपति तेरी महल को प्रणाम गणपति तेरी महल को प्रणाम। आइएगा। दो लाइन और हमारे अंकल ने लिखी, वो धुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा इतनी भावना में बह गई थी गणेश जी महाराज को देख करके, वो लाइन में भूल गई। मुझे बस ये लग रहा था कि मैं कब गाऊं, कब गुणगान करूं, क्योंकि यहाँ दरबार देखो आहा, कितना सुंदर कहने लगता है। गोरी लाला मंगल करता, शिव का दुलारा संकट हरता। आता है जो इसके दर पर, खाली नहीं लौटाता। अच्छा समझ में आई लाइन? समझ में आई? एक बार और गाती हूँ, क्योंकि जो पूरे भजन का सार है ना वो बस इन दो लाइनों में छुपा हुआ है। अगर आपने इन दो लाइनों को समझ लिया ना, सोच लो कि पूरा भजन होगा। सुनिएगा। गोरी लाला मंगल करता, शिव का दुलारा संकट हरता। आता है जो
सच्चे दरबार